जब हम लोग घर खाली करने के लिए तैयार थे तो उसके बाद इस तरीके से बेइज्जत करने की साजिश क्यों रची गई? दुख है मुझे, तकलीफ है मुझे कि जिस तरीके से इस घर को खाली कराया गया। भाई ये घर आजीवन मुझे नहीं चाहिए, मैं उस लायक भी नहीं हूं कि आजीवन आप मुझे दें। और मेरा परिवार कानून का पूरा सम्मान करता है भैया। मैंने कभी नहीं कहा कि 12 जनपद मुझे आजीवन के लिए दिया जाए, ना मैं उस लायक हूं ना मुझे उसकी जरूरत है। भाई वैसे भी मुझे बिहार की राजनीति करनी है। अगर मैं ब्लैक एंड व्हाइट शब्दों की बात करूं, बिहार मेरा प्रदेश है, बिहार मेरी कर्म भूमि है। मुझे बिहार के लिए संघर्ष का रास्ता मैंने चुना है, बिहारियों के लिए संघर्ष का रास्ता चुना है। दिल्ली में घर बंगले की मुझे अगर होती तो 50 साल तक मेरे पिताजी दिल्ली में रहे, उन्होंने वहां की राजनीति की। अभी तक हम लोगों ने दिल्ली में अपना कोई ना कोई घर तो बना ही लिया होता। ये एक आश्रय था ऐसे लोगों का जो आश्रय छीन लिया गया। मुझे उससे भी दिक्कत नहीं है, पर जिस तरीके से छीना गया, अब जो मैं बात कह रहा हूं वो महत्वपूर्ण है। अब जो मैं बात कह रहा हूं वो महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से ये घर छीना गया। चिराग पासवान, मेरी माताजी रीना पासवान, मेरा परिवार में कौन लोग बचे हैं भैया? मेरी सिस्टर हैं, बच्चे हैं, मेरी एक बूढ़ी नानी है। कल देखा होगा किस तरीके से व्हील चेयर से वो चल नहीं पाती, बोल नहीं पाती। जब हम लोग घर खाली करने के लिए तैयार थे तो उसके बाद इस तरीके से बेइज्जत करने की साजिश क्यों रची गई? जो असली घर था वो तो छीन लिया बीजेपी के लोगों ने। वो असली घर कौन सा था? चुनाव का सिंबल छिना गया और पार्टी को 2 पार्ट में कर दिया गया। घर में ही आग लगा दी गई। यानी यहाँ तो हनुमान जी की ही घर में आग लगा दिया गया। तो ये तो इस पे हम ज्यादा कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन लगातार शुरुआत से ही चिराग जी हो या रामविलास जी हो, हमेशा नरेंद्र मोदी जी के तरफ ही खड़े रहे हैं। लेकिन उनके तरफ खड़े रहने का ये परिणाम होगा कि उनके घर को ही आग लगा दिया जाएगा। ये उचित है।